बाजी, बाहर को आपसे बात करनी है। अब कुछ बाकी रह गया है क्या? मुझे कोई भी बात नहीं करनी इससे। देखें, कम से कम सुन तो लें वो क्या कह रही है। कहो बाहर। वो आई एम सॉरी। बाहर। माफ कर दे मुझे। मुझे इसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। मांग तो ली माफी। ये तुम क्या कर रही हो? सही से कहो जो कहना है। अच्छा ठीक है। मेरी प्यारी सूफिया बाजी, कल आपसे जो कुछ कहा मैंने, अपनी उन बातों के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। माफ कर दे मुझे। चलो ठीक है, माफ किया। माफ करना तो नहीं चाहिए तुम्हें। मैं इसकी वजह से कर रही हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अरे मेरी जान, कोई बात नहीं। आपने इसे माफ करके अपना बड़ापन दिखाया है। सच में बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी जान, जान हो तुम मेरी, मेरी जान। रोजीना, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्यों गई थी तुम मुझसे मिलने? शाहान, मैं बस ये पता करने गई थी कि उसने क्या कहा है मेरे बारे में माहीन से। इस तरह शीजा को तुम लोग अपनी कमजोरियां दे रहे हो। समझते क्यों नहीं ये बात? यार ठीक कह रहे हो तुम। क्या करती मैं? जब माहीन ने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। परेशान हो गई थी बहुत मैं। माहीन ने अपना क्लिनिक भी बेच दिया। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों बेच दिया उसने अपने क्लिनिक? तुम नहीं जानते? नहीं, वो तो जब फ्रांस जा रही थी तब उसने बेचने का प्लान बनाया था। वो जब नहीं, अभी बेचा है। नीला बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आइए, आमदीद। खुश खुश आमदीद। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खुश बहुत आमदीद। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो पहले भी ले चुकी हैं। अम्मी, चलो खैर। बाकी सब तो आ गए हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन का अभी तक कुछ नहीं पता। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? इधर ही आएंगे वो लोग भी। मेरी रोजीना से बात हुई थी, उसने बताया था मुझे। वो बस आते ही होंगे अभी कुछ देर में। यहाँ सरप्राइज मिलेगा। अम्मी, परेशान नहीं हो, देखती जाओ बस तुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मुबारक हो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक लीजिएगा। जी बिल्कुल। ए बड़े बालों वाले लड़के, ये किस तरह का म्यूजिक है? इतना अच्छा म्यूजिक तो है, यहाँ सब यही पसंद करते हैं। आज तो शादी है, शादी। शादी के हिसाब से कोई म्यूजिक लगा। ये क्या कह रही है? कैसी शादी? हैरत है, तुम यहाँ काम करते हो और तुम्हें ही कुछ नहीं मालूम। ये सब शादी में आए हैं। चलो आप मेरी बात मानो और शादी का म्यूजिक चला दो। समझ गया आपकी बात, अभी चला देता हूँ। मिराज, आओ चलो हम बाकी लोगों से भी मिलते हैं। आ जाओ। जी अम्मी। माशाल्लाह मेरा बेटा। हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। हेलो। खुश आमदीद। आइए। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। सिर्फ एक मलियान, दो ले। जी बेटा। आपकी दोस्त शादी का म्यूजिक लगाने कह रही हैं। वो कह रही है कि शादी में आई है। अच्छा, मुझे लगता है मजीद नहीं छुपाना चाहिए। अब तो वो लोग भी आने वाले ही होंगे। बासित, यहाँ शादी ही हो रही है। ये एक सरप्राइज है। शाहान की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। अच्छा, अब तुम चाहो तो अपनी मर्जी के कोई से भी शादी के गाने वाने लगा सकते हो। जरा धूमधाम वाले गाने लगाना ताकि पता तो चले कि शादी का माहौल है। यहाँ आए मेहमान भी तो एंजॉय करें। जी जी, क्यों नहीं, अभी लगा देता हूँ मैं। हाँ। सबसे पहले तो ये बताओ शाहान, तुम्हें कुछ मालूमात मिली शिजा के बारे में? तुमने क्लिनिक बेच दिया अपना? बासित, तो क्या ये सब शेफ की शादी एंजॉय करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, जो कभी होनी ही नहीं है। शेफ को सरप्राइज देना चाहती हैं आंटी। हाँ। सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ दिन हम नहीं थे तो तुमने रेस्टोरेंट को शादी हॉल बना दिया है। शादी ही तो हो रही है। किसकी शादी?
वो शेफ शाहान और रोजीना की शादी हो रही है ना? मलिया आंटी ने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया अपने बेटी की शादी में। एक मिनट, शाहान है यहाँ पे? वो नहीं है, सरप्राइज देंगे उन्हें आंटी। मैं बताने ही वाली थी तुम्हें, लेकिन फिर इस तरह अचानक मैं किडनैप हो गई। माहीन, वो मुझे ये जानना है कि इस बात का रेस्टोरेंट के उधार से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मोइज से किया था रेस्टोरेंट के पैसों का इंतजाम। फिर क्यों बेचा क्लिनिक अपना? ये तो तुम्हारे मुस्तकबिल का प्लान था। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं। पेशेंट्स कम आ रहे थे बहुत, और फिर बोर भी हो गई हूँ इस काम से मैं। बस इसीलिए क्लिनिक बेच दिया और कोई वजह नहीं है। जबकि तुम्हें तो अपना काम बहुत पसंद है। हाँ, काम तो पसंद है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं ज्यादा दिन एक चीज में रहूं तो बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी इससे ज्यादा मजा तो मुझे तुम्हारे साथ फिलिया में काम करने में आता है। ठीक है, लेकिन तुमने बेचा क्यों? कुछ अरसे दूसरी जॉब कर लेती तुम। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? बोलो माहीन। ठीक है, गुस्सा मत हो, बताती हूँ तुम्हें। बाबा का बिजनेस में लॉस हुआ है, तो मैंने क्लिनिक बेच के सारे पैसे उन्हें दे दिए बस। तो ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जो हुआ तुम्हें तो पता है, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। और मैं ये सोच रहा था कि शायद रेस्टोरेंट की वजह से बेचा है तुमने, लेकिन फिर अपने आप को दिलासा दिया कि हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। नहीं छुपाऊंगी। यार शाहान, कॉल रिसीव करो मेरे भाई। कहाँ हो यार तुम? रिसीव क्यों नहीं कर रहे? ओह मोइज, अरे यार डांस करते हैं साथ में। थोड़ी देर में आता हूँ, अभी थोड़ा सा काम है मुझे। काम बाद में, डांस पहले। भाई आ रहा हूँ मैं जरा भी। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यही थोड़े से मेहमान हैं। मैं ये चाहती थी कि सब आएं और तुमसे मिल लें। बस एक छोटी सी दावत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। पता चल गया तुम्हें? अपनी बेटी को ये सरप्राइज खुद बता दिया मैंने। आंटी आपकी इजाजत हो तो मुझे रोजीना से कुछ जरूरी बात करनी है। रोजीना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बारी है। मुझे रोजीना से एक छोटा सा काम है, उसके बाद तुम बात कर लेना। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मेरा बेटा, आ जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजरों से बचा के रखे मेरी बच्ची। आज पहली दफा इतना तैयार हुई थी, रो के खुद ही अपना सारा मेकअप खराब कर लिया। आखिर खुशी के आंसू हैं, कैसे रोक सकती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान, खुश रहो तुम, मेरी प्यारी बच्ची। मैं बाहर जा रही हूँ अब, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है रोजीना? तैयार होके आओगी तो मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। शाहान फोन उठा यार, बहुत जरूरी है, फोन उठाओ। आखिर कहाँ रह गया है वो? कॉल करो उसे जल्दी। कॉल किया लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। माहीन को कॉल करो, उसके साथ होगा। ये मेरे भी जहन में आया था, लेकिन मैं माहीन को इस बारे में नहीं बताना चाहता। वो पहले ही तुम पे शक करती है। इस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल। जो भी होगा देख लेंगे। फिलहाल इस मसले को हल करना जरूरी है। तो ये म्यूजिक और सारा एंजॉयमेंट नकली शादी में हो रहा है ना? सही कहा ना मैंने? ऐसे ही है क्या? शाहान साथ है तुम्हारे? नहीं। अरे अच्छा, बेटा, ये- तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो आओ मेरे साथ चल के डांस करो। जी अभी आती हूँ मैं। फिर तो यकीनन शादी का जोड़ा भी पहना होगा तुमने, लेकिन दूल्हे को कॉल करने का ख्याल अब आया तुम्हें। माहीन मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर काफी शोर है। क्या शाहान साथ है तुम्हारे? नहीं है वो,
वो नहीं है मेरे साथ, लेकिन याद रखना अगर इस दफा इस नकली शादी में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। यहाँ बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तुम मेरी बात गौर से सुनो, अगर शाहान तुम्हारे साथ है तो उससे कहो फौरन यहाँ पहुँच जाए। हाँ हाँ कह दूंगी, भला क्यों नहीं कहूंगी मैं, बल्कि दूल्हा बना के भेजूंगी। शादी मुबारक। आओ बेटा, चलो चलो मेरे साथ चलो, हम लोग डांस करें। नहीं वो मुझे नहीं बेटा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो आओ, शर्मा क्यों रही हो बेटा, चलो मेरे साथ डांस करो। आप डांस नहीं आता है मुझे। नहीं आता तो मुझे देख लो, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है। ये रोजीना कैसी औरत है, नकली शादी मना रही है। शादी का जोड़ा भी पहन लिया उसने, जैसे कि ये नकली शादी नहीं बल्कि खुशी से की हुई शादी है। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रही है। यार क्या करूं अब मैं। ठीक है रिलैक्स माहिन। देखो शाहान अभी वहाँ जाएगा और जो भी सच है वो सारे लोगों को बता देगा, और सच बताते ही सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो रिलैक्स हो जाओ। शाहान बताएगा ना? शाहान प्लीज बता देना। हेलो यार, बहुत अर्जेंट है, मुझे मिलना है तुम दोनों से अभी। माहिन तुम अगर कॉल नहीं भी करती तो हम तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। यार मेरा मूड बहुत खराब है, मैं और सीमी इसीलिए बाहर बैठे हैं। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम भी यहीं आ। ठीक है अभी आती हूँ मैं, बाय बाय। एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है मेरे साथ। मेराल चलो आओ ना, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो तुम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, कल क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बस अभी मेरा दिल इस कदर उदास है हवा कि मुझसे डांस बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तकलीफ में हूँ मैं। क्या हुआ है? बताया था ना तुम्हें जुबैर के बारे में। हवा बस उसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। क्या तुम लोग अलग हो गए? नहीं तो तौबा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हमारे रिश्ते में काफी हद तक मजबूती आ चुकी है हवा। बात कुछ और है, जुबैर मुश्किल में है, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। अभी तुम शादी एंजॉय करो, मैं बाद में बताऊंगी। जाओ 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 जाओ। कितनी कॉल्स की मैंने, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? मोइस, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुबारक हो भाई, तुम्हारी शादी हो रही है। क्या उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है? हाँ, वहाँ तो डांस भी किया जा रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखे बगैर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सीमी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है कॉल पे सब। बिल्कुल हो सकता है, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुमने देखा नहीं था मोइज ने किस तरह मुझ पर इम्पोर्टेंस दी थी अपनी सूफिया बाजी को। कैसा खेल है जो कि खत्म ही नहीं हो रहा, और अब तो हद ही हो गई, बात शादी के फंक्शन तक पहुँच गई। मम्मी को मुझे बताना तो चाहिए था इस बारे में, पागल कर देंगे मुझे। अरे शाहान, मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शाहान कैसे हो तुम? बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया आपका। अरे शाहान, ये क्या पहना हुआ है तुमने? ये सब क्या है अम्मी? अरे शाहान, तुमने तो शादी का जोड़ा भी नहीं पहना। हर बात में बोलना जरूरी है तुम्हारा। आज तो ख्याल कर लो जरा, जाओ जाके डांस करो तुम। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ जा रहे। मेरा बेटा अभी अभी तो आया है, तैयार हो जाएगा जाके। ये सब कुछ करने से पहले मुझे बता तो देना चाहिए था। हद करते हो बेटा तुम भी, बता देती तो सरप्राइज नहीं खत्म हो जाता सारा। मलिया आपा, ये बताइए कि तहाइफ काम क्या करें? दूल्हा दुल्हन के हाथ में दें या कहीं संभाल के रख दें? बस थोड़ी देर रुक जाएं जरा, शाहान तैयार होके आ जाए तो फिर रस्म करते हैं, ठीक है ना? जब तक आप म्यूजिक एंजॉय जी ठीक है। आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। रोजीना मेरी बात सुनो जरा। रोजीना, ये क्यों पहना तुमने? अपनी मर्जी से नहीं पहना मैंने, तुम्हारी अम्मी ने पहनाया है। तुम देख रहे हो कितने लोग जमा हैं यहाँ, और क्या करती मैं? ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें। रोजीना, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? आज हम दोनों मिलकर अम्मी को सारी हकीकत बताएंगे। समझ गई मैं, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए। हाँ ऐसा ही करना तुम। ऐसा हरगिज नहीं करोगी तुम। क्यों नहीं करूंगी? अब बहुत हो गई है। दादा बीमार है, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अब तो दादा भी नहीं है। अब ये किसका दिल तोड़ने से डर रहे हैं? बल्कि इस तरह से तो मेरा दिल टूट रहा है।
और मेरा भी, क्योंकि मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, बहुत दिल दुखाया गया है मेरा। जा रही हूँ मैं भी चलूंगी साथ तुम्हारे। पहले उस लड़की की झूठी शादी पर छापा मारेंगे, उसके बाद हम सीधा सूफिया बाजी के पास जाएंगे, उनसे अपना बदला लेकर आऊंगी मैं, उसके बाद ही सुकून मिलेगा। यार कहीं नहीं जा रही, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो तुम दोनों। देखो यार, मैं जानती हूँ वहाँ क्या हो रहा होगा। शाहान पहुँच चुका होगा अब तक वहाँ पर, और जरूर उसने सबको सच बताकर पूरी तरह ये किस्सा खत्म कर दिया होगा। उसने ऐसे ही किया होगा ना? हाँ ऐसे ही किया होगा, जरूर ऐसे ही किया होगा। जाहिर सी बात है। बाहर, अब तुम भी उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। देखो, बड़ी मुश्किल से तुम लोगों के ताल्लुकात बेहतर हुए, अब उन्हें खराब मत करो। मेरी भी एक नंद है, उससे सिर्फ ईद की ईद तो मिलती हूँ मैं, तुम भी ऐसे ही करना। गुड आइडिया। हाँ ना। लेकिन उसने भी शादी का जोड़ा पहन लिया हुआ तो फिर? हाय, मोइस को कॉल करो, फिर उससे पूछो। अगर ऐसा कुछ होगा तो यकीन करो मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। करो कॉल। शाहान बेटा, अब तक यहाँ खड़े हो, मैं समझी तुम तैयार होने चले गए हो। बेटा देर हो रही है, जल्दी करो ना। मेहमान और कितनी देर इंतजार करेंगे बेटा? मलिहा, यहाँ क्या कर रही हो? खुशी के मौके पर ऐसे ही खड़ी हो? चलो जल्दी से डांस करके दिखाओ मुझे। इसको देखो जरा। हाफिजा खाला रुक जाए, अभी नहीं, मौका नहीं है। थोड़ी देर में। अच्छा वादा करो फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी वादा, बिल्कुल करूंगी। मेरे बेटे की शादी है, मैं डांस नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? जाओ ना बेटा अब तुम। वो इमाम साहब आ गए, मैंने उन्हें कमरे में बिठा दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही तो बुलाया है। मैंने सोचा कोर्ट मैरिज तो कर ली है तुम लोगों ने, अब निकाह भी पढ़वा दें। इमाम साहब इसीलिए आए हुए हैं। सही किया ना मैंने? तो चलो पहले चलते हैं, ये काम खत्म करते हैं। हाँ चलो जल्दी करो बेटा। हाँ हेलो, बाहर मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। कॉल काटने की गलती भी मत करना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो बाहर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यार मोइस, तुमने सुना नहीं कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे? हो कहाँ तुम, ये बताओ मुझे। देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है सच सच बताओ मुझे। बाहर इस वक्त शादी हो रही है, यहाँ पे तुम समझ क्यों नहीं रही? चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय। मैं तो बिला वजह तुम्हें समझा रही थी, लेकिन वहाँ तो सच में शादी हो रही है माहिन। बस बहुत हो गया, अब मुझे उस शादी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ना रोजीना, ना सूफिया, ना मलिहा आंटी, कोई नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो सिर्फ हम जीतेंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों को वहाँ थोड़ा रुक कर जाना चाहिए। हमें तुम्हारे आइडिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शादी में जाकर कहेंगे कि उठाओ इन दोनों को। एहतजाज, एहतजाज, समझी? एहतजाज करेंगे हम जाकर। चले जल्दी करें, आप लोग वो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पहले शाहान शादी का जोड़ा तो पहन ले, तैयार तो हो जाए। जोड़ा तो इन्हें पहन के आना चाहिए था, आखिर को इनकी शादी है। नजीब, तो हमने शाहान को बताया थोड़ी था पहले। शाहान एक दफा मुझे डांस करके दिखा दो, फिर चले जाओ। इनको तो अपने डांस की पड़ी हुई है, और यहाँ हम जोड़े के मसले में फंसे हुए हैं। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं और इमाम साहब भी आ चुके हैं। शाहान डांस करके दिखाओ जल्दी। बस करें आप। मैं कुछ भी नहीं करूंगा अम्मी। शाहान को डांस करना नहीं पसंद। तुम खामखा इसको तंग कर रही हो हफीजा। देखो इमाम साहब आ गए हैं, इसे तैयार भी होना है। निकाह हो जाए तो मैं खुद तुम्हारे साथ डांस करूंगी, अभी नहीं बाद में। अम्मी आप भी डांस नहीं करेंगी, मेरी बात सुने आप। शाहान मुझे कुछ कहना है तुमसे। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ रोजीना। ठीक है बेटा, इस तरह रोजीना पर गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मुझे बताओ क्यों परेशान हो शाहान? अम्मी हमारी कोई शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। हाँ सुना तुमने क्या कहा इसने? असल में बात यह है कि इन दोनों को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इन्होंने बहुत सादगी से निकाह कर लिया था। ये ऐसे धूमधाम से नहीं करना चाहते शादी। अम्मी मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शादी नहीं की हमने। वो शादी बस एक ड्रामा थी और कुछ भी नहीं। ये सब लोग यहाँ पर दावत पर आए हैं। तुम शादी का जोड़ा नहीं पहनना चाहते तो ना पहनो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है बेटा। लेकिन ऐसी बातें मत करो जैसे शादी नहीं हुई तुम्हारी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी देखिए,
शादी नहीं हुई है। वो ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। रोजीना के दादा को खुश करने के लिए हमने किया था, और कुछ नहीं। नहीं की शादी। अम्मी, अम्मी, ये तुमने क्या किया? इसके दादा की खुशी देखी तुमने, लेकिन अपनी माँ के साथ क्या किया? मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या इज्जत रही मेरी रिश्तेदारों में। अच्छा नहीं किया। वो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं मैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों का यहां आना मेरे सर आंखों पर। आप खाएं पिएं, एंजॉय करें। इस दावत को रेस्टोरेंट की ओपनिंग की दावत समझ लीजिए। आप सेलिब्रेट कर लीजिए। बल्कि यूं समझ लीजिए, ये जो मेरा भांजा है ना, उसकी दावत है ये। मतलब फैमिली में वेलकम कर रहे हैं इसे। माहिन, तुम्हें मेरे ख्याल से कल होश में जाकर बात करनी चाहिए। सीमी, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मुझे मत रोको। माहिन, इसकी मत सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 मिनट रुको जरा। चलो आ जाओ सिस्टर्स। चलो चलो चलो, चलो। यहाँ पाँव रखो। आराम से आराम से। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, वो मैं सब सीरियसली आपको बताने वाला था, लेकिन बीच में बहुत कुछ हो गया। अरे यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके कपड़े बदलो अपने। लगता है तुम्हें ये कपड़े पसंद आ गए, इसलिए नहीं बदले तुमने अब तक। हफीजा खाला। अरे सही तो कह रही हूँ। हाँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? तौबा। ओह, कहाँ चली दुल्हन साहिबा? अभी तो मैं आई हूँ। और यार इसको देखो, ये जा रही है यहाँ से। माहिन, अभी चुप हो जाओ। यहाँ क्या हुआ है तुम नहीं जानती। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो हमेशा सरप्राइज मिलता है। आओ। कैसी शादी है ये? म्यूजिक भी ऑफ है, लग ही नहीं रहा ये कोई शादी का माहौल है। माहिन प्लीज देखो, ये वक्त नहीं इन बातों का। बेहतर होगा हम ये सब मैं बाद तो शामिल होने आई हूँ शादी में। नहीं आना चाहिए था मुझे। देखो, इस वक्त ठीक नहीं लग रही तुम मुझे। माहिन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं रोजीना, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम लोग की शादी में एंजॉय करने आई हूँ। मैं तो नहीं जा रही आज यहाँ से। सिमी, तुम इस वक्त माहिन को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मैं बाद में से। हद है। शादी में आए हुए मेहमान को निकाल रहे हो। माहिन देखो, तुम एक दफा फिर शर्मिंदा हो जाओगी। हो जाऊंगी। सही कहा तुमने। लेकिन पता है कि मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? क्योंकि अपने साथ तोहफा नहीं लाई मैं। एक मिनट। इस शादी में दूल्हा की महबूबा की तरफ से प्यारी सी दुल्हन के लिए 2000 का तोहफा। क्या हो रहा है ये सब? अम्मी एक सेकंड प्लीज। माहिन तुम जानती नहीं हो सारी बात। बहुत मुबारक हो मलिया आंटी। जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही मिली है आपको। माहिन जरा मेरे साथ आओ तुम। बाहर प्लीज माहिन को यहाँ से ले जाओ। अभी सब कुछ ठीक किया था, ये दोबारा सब कुछ खराब कर रही है। नहीं जाऊंगी लेकर। मुईज, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है मुझे यहाँ से भेजने की? अब आपके सामने दुल्हा की बहुत पुरानी दोस्त माहिन डांस करेगी। बाहर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन प्लीज अभी माहिन को यहाँ से लेके चली जाओ। समझो बात? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ले जाओ। माहिन, यहाँ से चलो मेरे साथ। चलो चलो, हम चलते हैं। शहान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो तुम दोनों।
सिमी बाहर। सही नहीं किया, धोखा दिया मुझे। क्या लाऊं आपके लिए? मेरे लिए वो लेके आओ, वो जो मैं शादी में जाने से पहले पी रही थी, वो क्या कहते हैं उसे? उसमें फल भी थे, लेकिन देखो इस बार उसमें नींबू मत डालना। माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी कोई भी ड्रिंक नहीं है हमारे पास। चाय कॉफी वगैरह चाहिए तो वो बता दीजिए। ऐसा करो, हम तीनों के लिए कॉफी लेकर आओ, और इसकी कॉफी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत जरूरत है। ठीक है। यार मुझे कॉफी नहीं पीनी सिमी, तुमने मेरे लिए कॉफी क्यों मंगवाई? यार सिमी बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए था। इसकी ये हालत देखकर तो रोना आ रहा है मुझे सच में। कैसी गड़बड़? उस लड़की की बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ सिर्फ, वो वहां कैसे आई? दफा करो झूठे निकाह को। एक के बाद एक झूठ बोलते रहे मुझसे। ठीक है, इसे भी भूल जाती हूँ। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सुकून से मेरी बात सुने। बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर जितना हाई होना था उस लड़की को देखकर हो गया। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता ब्लड प्रेशर मेरा। इतना गुस्सा तो मुझे तुम्हारे झूठे निकाह को सुनकर नहीं आया जितना मुझे उस लड़की को देखकर आया। दूल्हा की महबूबा की तरफ से दुल्हन को 2000 सलामी। दिल तो चाह रहा था कि उसकी जुबान खींच लूं उसी वक्त। नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। माहीन, माहीन नाम है उसका, भूल गई क्या? मैं याद क्यों रखूंगी? बड़ी आई बदतमीज लड़की। अम्मी, अगर आप सुकून से मेरी बात सुनेंगे तो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। बताओ, शुरू से बताओ हमें। ये कहानी तो वाकई में बहुत जबरदस्त कहानी है। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, चलो जल्दी बताओ। शाबाश, शुरू करो बेटा। यार तुमने सुना नहीं कि मुइस ने क्या कहा कि शाहान ने सब कुछ ठीक कर दिया है? क्या कहूँ अब मैं? कितना कहा था तुम दोनों को कि जोश में मत आओ, लेकिन कहाँ सुनती हो तुम लोग मेरी। और बाहर तुम, जब मोइस ने कहा कि बात सॉल्व हो गई है तो तुम ठीक हो गई। वो जैसे सॉल्व होना कह रहे हैं ना, वो असल में निकाह है। बस करो माहीन, अब तुम फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसे फालतू में उल्टा सीधा कुछ भी मत सोचो। अब क्या ठीक हो गया? क्या शाहान ने वहाँ सबके सामने कह दिया कि ये ड्रामा है, नकली शादी है? या फिर उसने मलिया आंटी से कहा कि मैं रोजीना से नहीं माहीन से मोहब्बत करता हूँ? हाँ। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं कहा। उससे मोहब्बत करता हूँ मैं माहीन से मोहब्बत करता हूँ अम्मी। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था बेटा कि भूल जाओगे उसे। तुमने कहा था अपनी जिंदगी में दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगा मैं। बिल्कुल भी फिक्र ना करें आप अम्मी, मेरे पास 10 दिल भी हुए तो मैं एक भी उसको नहीं दूंगा। याद करो बेटा। मलिहा, तुम नहीं जानती, ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं। एक दफा बस इनका जादू चल जाए फिर मर्द को कुछ याद नहीं रहता, अपनी माँ भी नहीं। नजीब को ही देख लो, जब से इसकी हव्वा से शादी हुई है बेगम का गुलाम बना फिरता है ये। मजाल है जो हव्वा के अलावा कुछ और नजर आ जाए। खामोश रहो हफीजा, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अभी बेहतर होगा तुम इस वक्त हम दोनों माँ बेटे के बीच में ना बोलो। अम्मी, इंसान बदल जाते हैं और माहीन भी बदल चुकी है। आप ये बात समझना क्यों नहीं चाह रही कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? प्लीज समझें। मेरी बात आखिर क्यों समझ नहीं आ रही है तुम्हें? वो लड़की कभी नहीं बदल सकती। वो सिर्फ और सिर्फ खेल रही है तुमसे, धोखा दे रही है तुम्हें, छोड़कर चली जाएगी तुम्हें। कैसे मान जाऊं कि बदल गई है? ठीक है अम्मी, आप यकीन ना करें, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप कबूल करें या ना करें, माहीन मेरे लिए सब कुछ है। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं अम्मी। वाकई में? तो फिर सुन लो मेरी बात। आज से ना तुम मेरे बेटे और ना मैं तुम्हारी माँ। जो करना चाहते हो करो, अब तुम समझ गए? ठीक है, हमने जो भी किया सब गलत किया, लेकिन मोइस इतना गुस्सा भी मत करो अब तुम। सॉरी कह तो दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं हम मोइस। बाय बाय। क्या बताया उसने तुम्हें? निकाह कर लिया ना शाहान ने? माहीन, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह बातें कर रही हो? लगता है अभी तक तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं आया है। बता दिए शाहान ने, एक एक बात बता दी है उसने। शाहान ने सबको बता दिया कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। सच बताने के बाद जब वो अपनी अम्मी को दिलासा दे रहा था तभी हम वहां पहुंच गए। यानी बेवकूफी में तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन क्या वो आदमी वाकई इतनी मोहब्बत करता है हमारी माहीन से? ना करता तो कभी ऐसा करता? सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो यार, बिल्कुल भी। मलिया आंटी ने कितनी तैयारियां की थी। हाँ, वो चाहता तो ना बताता, बल्कि ऐसे रिएक्ट करता जैसे शादी की दावत है। बिल्कुल, सुबह भी बता सकता था, लेकिन उसने दावत नहीं बता दिया ताकि माहीन को तकलीफ ना हो। माहीन का दिल ना टूटे इसलिए। वाह यार, क्या मोहब्बत है। मोहब्बत की इंतहा, मिसाली मोहब्बत है। बाहर
बस करो अब। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ उसी ने की है। मैंने भी तो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। रेस्टोरेंट बचाने के लिए अपना क्लिनिक तक बेच दिया मैंने, और अब पूरा दिन बस घर में बोर होके गुजारती हूँ मैं। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। एक मिनट रुको, मैं बस अभी आती हूँ। सुना तुमने? बेच दिया इसने? क्या कह रही थी? सुना नहीं, क्लिनिक कह रही थी।